तो आज हम समझेंगे, ये हमारे डीसी सप्लाई का पार्ट सेकंड है। तो हमें इसके बारे में समझेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं, डीसी सप्लाई अगर आपके पास किसी भी कंपनी का है तो हम लोग किस पर सेट करते हैं उसे, हम लोग सेट करते हैं आपका 4 वोल्टेज, ठीक है, और आपका 5 एम्पियर पर सेट कर सकते हैं आप। 4 वोल्टेज आप करेंगे 5 एम्पियर, ठीक है। ये हमने सेट कर दिया है। और आप लोग जानते हैं इसमें दो प्रोप होता है, आपका रेड और आपका ब्लैक। दोनों को हम यहाँ पर अपने फोन में अटैच करते हो। यहाँ से क्लिक करने पर हमारा ये डीसी पावर सप्लाई ऑन हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसका, ये पार्ट सेकंड है। आप, ये आपका पार्ट सेकंड है। आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट फर्स्ट देखें, उसके बाद ही सेकंड को आप समझ पाएंगे। तो पहले, सबसे पहले समझेंगे कि कुछ रीडिंग के बारे में हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी हैंडसेट डेड आया है। ये आपका डेड फोन को चेक करने का एक अच्छा तरीका है। डेड फोन आया तो अभी ये हमारे पास 4 डिजिट का डिजिटल सप्लाई होता है। तो अभी हमारे पास स्टार्टिंग में जैसे आपने पावर की प्रेस किया है, पावर की प्रेस करने के बाद भी आपका कोई भी करंट कंजप्शन नहीं है, ओनली 0 0। ओनली आपका 0 0 है आपका। तो इसका मतलब ऐसा एक्चुअल होता क्यों है? मतलब कि ओनली आपका जो भी आपने पावर की प्रेस किया है आपका 0 0 है। जबकि आपने जब पावर की पर, जैसे आप लोगों का 0 होता है, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि शायद मेरा जो, इस कंडीशन में जो आपका आंसर होगा वो ये होगा कि शायद मेरा पावर की, जो भी फोन में हमारी पावर की है, शायद उस पर हमारा वोल्टेज नहीं आए। अगर पावर की पे हमारा वोल्टेज अगर नहीं आता, जैसे आप लोग जानते हैं पावर की पे वोल्टेज हमारा कितना हो सकता है, 1.8 से लेकर आपका समथिंग हो सकता है 4 वोल्टेज तक। ये क्योंकि क्वालकॉम में अलग होता है, मीडियाटेक में अलग होता है, इसलिए मैंने आपको इस तरह से लिख दिया है कि पावर की पर ये वोल्टेज आता है। अब मान लो कि पावर की पर आपको ये वोल्टेज भी आ रहा है, पर डीसी मशीन के अंदर हमें 0 0 ही करंट कंजप्शन क्यों हो रहा है? और आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि हमारा बीपीएच पावर, बीपीएच पावर भी बन रहा होगा। क्योंकि अगर हमारा पावर की के लिए वोल्टेज बन रहा है तो हमारा बीपीएच पावर भी यहाँ पर बन जाएगा, बीपीएच पावर भी हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो मान लो कि अब आपका क्या है, पावर की पे आपको वोल्टेज भी आ रहा है और आपका बीपीएच पावर भी बन रहा है, बट आपका डीसी सप्लाई में ये रीडिंग ले रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको फोन को खोलने के बाद बता दिया है, बाकी पहले तो आपको ये रीडिंग दिखेगा। तो ये रीडिंग एक्चुअली क्यों लेता है? देखो, ये रीडिंग आपका इसलिए लेता है, मतलब 0 0 रीडिंग ही आपका रहता है। तो इसका मतलब, इसका जो प्रॉपर जो आंसर है वो आपका है कि आपके फोन के अंदर शॉर्टिंग है। आपके फोन के अंदर ये शॉर्टिंग सेक्शन है, या शॉर्टिंग आपके फोन के अंदर है, इसीलिए करंट आपका ले रहा है। तो आपका मतलब होता है कि शॉर्टिंग होने पर तो सेट ऑटो करंट लेता है। तो ऐसा ऐसा आप नहीं कह सकते कि ऑटो करंट लेगा आपका। किसी किसी सॉर्टिंग कई प्रकार की होती है, उसमें से एक सॉर्टिंग ये भी होती है, उसमें से आपका कोई भी करंट कंजप्शन नहीं होगा, जबकि आपका बीपीएच का वोल्टेज बनेगा और पावर की बन जाएगा। क्योंकि बीपीएच का वोल्टेज हम लोग जानते हैं, हम लोग बीपीएच का पावर का वोल्टेज हमारा कितना होता है, 3.7 से लेकर 4.2 तक। जिसके लिए हमारे पास दो सोर्स होता है जिससे हम इस वोल्टेज को बना सकते हैं। पहला आप लोग जानते हैं बैटरी होता है, बैटरी अगर लगाएंगे, अगर हमारा आईसी ओके रहेगा तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। नंबर सेकंड, चार्जर। अगर आप अपने फोन में लगाते हैं चार्जर तब भी आपका ये वोल्टेज बन जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपका ये रीडिंग ले रहा है, तो मतलब है कि शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग ऐसी कंडीशन में किस सेक्शन में हो सकती है, आप कह सकते हैं किस क्षेत्र में हो सकती है। तो जितना हमारा मानना है उस हिसाब से आपको बताते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक आईसी है, ठीक है, और ये हमारा सीपीयू। ये हमारे पास दो आईसी है, उससे हम डिसाइड करेंगे कि ये हमारा सॉर्टिंग किस टाइप निकलेगा। तो मान लो कि ये हमारा पावर आईसी है, ये हमारा सीपीयू है। अब हमारा पावर आईसी के पास कई सारे कॉइल्स लगे होते हैं जिसे आप बक कॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर हमारे कई सारे कॉइल्स लगे हैं। ये हमारे कॉइल्स हैं 1 2 3, ठीक है, 4 और 5। तो लगभग हमने जैसे हम लोग जानते हैं कि जिस आईसी के पास हमारे 5 कॉइल होते हैं, देखो कम से कम लास्ट 5 कॉइल, जिस आईसी के पास हमारे 5 कॉइल होते हैं उसे हम पावर आईसी कह सकते हैं, या कहते हैं, क्योंकि पावर आईसी में पीएम लिखा होता है।
और ये एक बेसिक फंडामेंटल है जिससे कि आप समझ पाएंगे किसी भी आईसी के पास 5 कॉइल होते हैं तो वो हमारी पावर आईसी कहलाएगी। तो हमारा डीसी सप्लाई में ये रीडिंग लिया है, मतलब कुछ भी रीडिंग नहीं लिया तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि पावर की मेरा खराब है। आपने पावर की चेक किया वो भी क्लियर है, उसका वोल्टेज बन रहा है। आपने चेक किया कि बीच पावर का वोल्टेज वो भी बन रहा है। तो फिर हमारा ये कुछ भी करंट क्यों नहीं ले रहा, आपके माइंड में सवाल आएगा। तो दोस्तों ये ऐसा इसलिए होता है, अगर आपने हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। इसका जो फीस है वो आपका ओनली 6,000 रुपये, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से सीख कर अपने डेड फोन को रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक इसमें एक्चुअल होता क्या है, इसमें आपका जो भी हमारा पावर आईसी से वोल्टेज बनता है, जैसे पावर आईसी वोल्टेज बनता है हमारा किसके लिए जाता है, सीपीयू के लिए, कॉइल के थ्रू। इसे आप बक कॉइल बोलते हैं और इसे हम बक वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में होता क्या है, अगर हमारा इसमें से जो भी हमारी बक लाइन है आपकी जो सीपीयू को ले जाती है, अगर इसमें से मान लो कि हमारा ये एक लाइन शॉर्ट हो गया, शॉर्ट का मतलब है या तो पावर आईसी शॉर्ट होगा या सीपीयू। मान लो कि आपका सीपीयू शॉर्ट हो गया, अगर आपका सीपीयू का ये पॉइंट शॉर्ट हो गया है तो आप लोग जानते हैं अगर ये शॉर्टिंग होगा तो आपका पावर आईसी शॉर्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से शॉर्टिंग कोयल लगाए सीरीज में तो ये शॉर्टिंग यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपका पावर आईसी भी शॉर्ट हो जाएगा। तो जब भी आपके फोन के अंदर बक कोयल में से कोई भी कोयल में शॉर्टिंग आ जाएगा या कोई भी कोयल फुल शॉर्ट हो जाएगा तो आपके फोन में कुछ भी करंट कंजप्शन नहीं लेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीपिच पावर तो केवल हमारा बैटरी लगाने के बाद ही बन जाता है। जैसे हम फोन को ट्रिगर करते हैं यानी फोन को चालू करते हैं उसके बाद करंट कंजप्शन चालू होता है। जैसे आप डीसी सप्लाई में, जैसे आपने डीसी सप्लाई को कनेक्ट किया तो उसमें तो बीपिच ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब जब आप पावर की प्रेस करेंगे उसके बाद पावर आईसी जैसे ही बूट करेगा उसके बाद ही आपको डीसी सप्लाई में करंट जितना भी लेता है हमारा फोन 20 30 40 50 वो आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहला वोल्टेज हमारा बक वोल्टेज बनता है। मतलब कि पावर पावर आईसी जब एक्टिव होता है, पावर आईसी का ये आउटपुट वोल्टेज कहेंगे आप, पावर आईसी का क्या है, आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट। जैसे आप ये आउटपुट वोल्टेज आपका बनेगा उसके बाद आप मान लो कि ये वोल्टेज पहला आउटपुट इसका हुआ और आपका इस लाइन में शॉर्टिंग हो गया, तो फिर जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो अगर ये शॉर्ट है तो पहले से ये आईसी ट्रिप हो जाएगी, पहले से आईसी ट्रिप हो जाएगी तो ये कुछ भी करंट कंजप्शन आपका नहीं करेगा, कुछ भी करंट कंजप्शन नहीं करेगा। इसीलिए तो मतलब कि अगर आपकी डीसी सप्लाई में कुछ भी करंट नहीं ले रहा है तो आप समझ जाना कि आपके कहीं ना कहीं जो बक लाइन है आपकी उसमें से कोई ना कोई लाइन आपकी शॉर्ट हो गई है, इसीलिए आपका इस टाइप का रीडिंग आपके फोन में लेता है। ये क्लियर हुआ आपका? ठीक है, इसके बाद हम नंबर सेकंड समझेंगे। ये आपका हो गया नंबर वन। तो जी अब पूरी क्लास डिटेल में है, इससे आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि आपको कैसे कैसे चेक करना। बाकी अब जब हमारी डेट सेक्शन की क्लास चलेंगी तो हम आगे समझेंगे। तो हमने पहला क्लास समझ लिया, पहला टॉपिक हमारा कैसा था, नंबर सर्किट समझते हैं। मान लो आपके पास कोई भी हमसे डेट आया है और आपने उसे डीसी सप्लाई से लगाया है, उसमें करंट आपका ऐसे गया 0.001, फिर आपने फिर करंट किया तो 0.2 और छोड़ने पर 0.0 हो रहा है। मतलब कि इस ये जो करंट कंजर्वेशन है इससे आप क्या समझ सकते हैं कि एक्चुअल हमारा करंट किस जगह तक गया होगा, किस जगह तक गया हुआ है आपको समझना होगा। देखो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर कुछ तो करंट लिया है डीसी सप्लाई ने, कुछ तो करंट लिया है। और हमारा ये डीसी सप्लाई करंट कहाँ से स्टार्ट करता है, जैसी पावर आईसी का आउटपुट होगा उसी करंट को रीड करता है सबसे पहले। अगर फोन में जैसे अगर आप फोन में आपकी प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग होती है तो भी आपको यहाँ पर शो कर देता है। अगर आपका इस टाइप से करंट का जैसा आपका होता है आपके फोन के अंदर तो ये इस टाइप का होने के बाद भी इसे आप शॉर्टिंग के रूप में लेंगे, ये भी आपका एक टाइप का शॉर्टिंग है, ये भी आपका एक टाइप का शॉर्टिंग है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे पावर की प्रेस करेंगे यहाँ पर और आपका ऐसे करंट जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको समझना है कि एक्चुअल ये प्रॉब्लम कहाँ से है। अब आपको डाउट हुआ कि प्रॉब्लम कहाँ से है तो ध्यान देना कि अभी मैंने आपको इससे पहले आपको समझाया था कि ये एक्चुअल होता कैसे है।
तो मान लो हमारा ये पावर आईसी है, पीएम है, और ये मेरा सीपीयू है। अब इसके पास आपके कई सारे कॉइल्स लगे होते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। मान लो कि हमारे कॉइल लगे हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारा कब होता है? ऐसा इसलिए, ऐसा हमारा जब होगा जबकि हमारा, जैसे देखो, ये जो भी लाइन आपकी सीपीयू को ले जाती है, ठीक है, इन लाइनों में आपका कोई भी सॉर्टिंग नहीं है। ये जो लाइन सीपीयू के लिए जाती हैं, जिसे आप बक कॉइल का वोल्टेज बोलते हैं, उनमें आपका कोई भी सॉर्टिंग यहाँ पर नहीं है। अब मान लो कि कुछ हमारे इसमें हाई एलडीओ बनते हैं। हाई एलडीओ का मतलब होता है कि कॉइल का सबसे बड़ा वोल्टेज, जैसे मान लो आप लोग जानते हैं सीपीयू के लिए वोल्टेज कैसा होता है हमारा, 0.8 होता है, 0.9 होता है, इस टाइप का वोल्टेज सीपीयू के लिए जाता है। अब आपका हाई एलडीओ क्या होता है? सब जितनी भी कॉइल है उसमें से सबसे, मतलब कि सबसे ज्यादा बढ़ने वाला वोल्टेज, जैसे हम लोग इस हिसाब से समझते हैं। तो मान लो इसका वोल्टेज आपका 1.2 बना है, ठीक है। अब ये जो एलडीओ वोल्टेज है वो आपका सीपीयू के लिए नहीं जाता, हाई एलडीओ वोल्टेज सीपीयू के लिए ही नहीं जाता, ये आपका और कई सेक्शनों के लिए जाता है, और फिर ये वोल्टेज आउटपुट होकर आईसी के अंदर दोबारा से आता है। आईसी के अंदर फिर आपके दोबारा से आता है। तो हम लोग जान चुके हैं कि सीपीयू के लिए अगर कोई भी, सीपीयू के लिए अगर वोल्टेज बन रहा है, ठीक है, अगर हमारा जो भी सीपीयू के लिए अगर कोई वोल्टेज गया उस लाइन में शॉर्टिंग हुआ तो हमारा जीरो जीरो हो जाएगा, कोई भी करंट कंजप्शन नहीं होगा। अगर सीपीयू की लाइन से हट के अगर कोई लाइन अदरवाइज शॉर्ट हो जाता है, जैसे मान लो कि ये वाला हाई एलडीओ, ये लाइन हमारा हाई एलडीओ का है, हाई एलडीओ, हाई एलडीओ का अगर इस लाइन में लगने वाला कैपेसिटर, मान लो ये आपका एक कैपेसिटर जो कि इसके आउटपुट लाइन को फिल्टर करता है, अगर ये आपका लीक हो जाता है, लीक का मतलब है कि इसका जो भी, मान लो इस लाइन का जो भी रीडिंग है, मान लो इस लाइन का रीडिंग आपका 300 है, अगर ये कैपेसिटर लीक हो जाएगा तो इस रीडिंग को जीरो करने की कोशिश करेगा। लीक का मतलब है कि इसको जीरो करेगा। अगर मान लो कि ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो गया, ये कैपेसिटर अगर आपका शॉर्ट हो जाता है, इसे हाई एलडीओ कह सकते हैं आप। अगर हाई एलडीओ का कोई भी कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है जिसकी लाइन सीपीयू के अंदर नहीं जाती, आपको ये भी ध्यान देना होगा, इसकी लाइन सीपीयू के अंदर नहीं जाती, तो आपका इस टाइप से करंट कंजप्शन होगा, 0.1, 0.2 और 0.0 हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि हमारी बक कॉइल में से ही हाई या लो एलडीओ की लाइन का कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हो गया है, इसीलिए हमारा करंट कंजप्शन आपका हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो पावर आईसी है उससे किस टाइप के वोल्टेज बनते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं बक वोल्टेज बनते हैं पावर आईसी से हमारे, जो कि सीपीयू के लिए होते हैं, और हमारे बोलते हैं एलडीओस वोल्टेज, बोलते हैं एलडीओस वोल्टेज। तो अगर इसके अलावा, जैसे अगर हमारा पावर आईसी से और भी वोल्टेज बनते हैं, जैसे एलडीओस वोल्टेज बोलते हैं। एलडीओ वोल्टेज क्या होते हैं? जो हमारी पावर आईसी डायरेक्ट वोल्टेज जाते हैं। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि इनमें फिल्टर कैपेसिटर तो बाहर लगा होता है, पर इनके बीच में कोई भी सीरीज में कोयल वगैरह नहीं होती। जैसे मान लो कि ये हमारा डब्ल्यू के लिए जाने वाला वोल्टेज 0.1 और आपका 1.8, ये तो आप लोग जानते हैं। हमारे ईएमसी के लिए वोल्टेज आते हैं 1.8, 2.8, बीसीसी, बीसीसी क्यू, इस टाइप के वोल्टेज को एलडीओ वोल्टेज बोलते हैं। अगर इनमें शॉर्टिंग हो जाएगा आपका तो करंट कुछ इस टाइप का लेगा आपका। ठीक है, अगर इनमें शॉर्टिंग हो जाएगा तो फिर आपका डीसी सप्लाई में ऑटो करंट चला जाएगा। ऑटो करंट कैसे? आपका 0.00 ऐसे आपका 0.0 आपका 10 हो जाए, या आपका 0.0 आपका 20 हो जाए। ठीक है, इस टाइप से आपका, तो हम इस टाइप की शॉर्टिंग को बोलते हैं हाफ शॉर्टिंग। हाफ शॉर्टिंग बोलते हैं इसे। ठीक है, अगर एलडीओ वोल्टेज अगर आपका शॉर्ट हो गया है, ठीक है, ये अगर शॉर्ट हो जाता है एलडीओ वोल्टेज, जो इनमें से कोई लाइन शॉर्ट हो जाता है, तो जैसे मान लो पावर आईसी से एलडीओ वोल्टेज बनते कितने हैं, तो हमारे एक पावर आईसी से एलडीओ वोल्टेज जो बनते हैं वो लगभग आपके कम से कम आपके 21 या आपके 25 वोल्टेज तक बनते हैं। अगर इसमें से कोई भी लाइन शॉर्ट हो जाएगा तो आपका डिजिटल सप्लाई हाफ शॉर्टिंग के रूप में आपको दिखा देगा कि शॉर्टिंग तो फोन के अंदर है, तो आपको कहीं ना कहीं चेक करना होगा। आपने पहले चेक किया बी बेट, दूसरा बी पावर, उसके बाद तीसरा आपने बक कॉइल चेक किया, ये भी क्लियर हुआ, तो नंबर 4 आपका एलडीओ में शॉर्टिंग आपकी मिल जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं? हाफ शॉर्टिंग।
अब इस टाइप के फोन को अगर आप लगाएंगे यूएसबी चार्जर में, यूएसबी आप चार्जर में लगाएंगे तो उसमें करंट बहुत फास्ट लेगा। जैसे आपने 2 लिया, ठीक है, 5 लिया और आपका 7 लिया, इस टाइप से कंटिन्यू चलता रहेगा। 257 257 257, तो आप समझ जाना कि आपके फोन के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग कौन सा लाइन है? एलड्यूस लाइन। आपका लाइन कौन शॉर्ट है? एलड्यूस लाइन आपकी शॉर्ट है, ठीक है। तो ये हमारा क्लास सेकंड था। अभी तो क्लास काफी है, ठीक है। अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज होगा किस तरह से कोई भी रिसीव सप्लाई करंट लेता है तो आपका शॉर्टिंग कहाँ हो सकता है, सेट हमारा डेट किस तरह से हो सकता है। ये हमारा ऑनलाइन क्लास का फीस है, जो कि आपको 2 बार में पे करना होता है। आपको 2 टाइम पे करना है। फर्स्ट टाइम आपको 3,000 पे करना होता है, जिससे आपकी क्लास चालू हो जाएगी। बाकी पेमेंट आप 15 दिन में कर सकते हैं। क्लास हमारी टोटल 30 दिन का होता है, 30 डेज का क्लास आपका होता है ऑनलाइन वाला, ठीक है। तो आपको पार्ट सेकंड समझ में आया होगा तो आप कमेंट करना, जिससे कि हमें पार्ट थर्ड बनाने में और मजा आए। धन्यवाद।